हाँ तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। इससे लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट में मैंने आपको बता दिया था कि ब्रायोफाइट के अंदर लिवरवर्ट और मोसेस है। मैंने आपको ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल बताई थी। देखो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो है लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल में से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दिए थे। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे जो ब्रायोफाइटा है, सॉरी टेरिडोफाइटा जो है, उस टेरिडोफाइटा का यानी कि दूसरा नाम क्या है, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे आप बताओ कि ब्रायोफाइटा जो होता है उस ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम क्या था, एम्फीबियन था ना, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। वैसे ही ये टेरिडोफाइटा इस प्लांट किंगडम का क्या कहलाता है, स्नेक कहलाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पढ़ेंगे अब जनरल कैरेक्टर्स। अब जनरल कैरेक्टर्स की बात करें अपन, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आप जानते हो जाइलम होता है। क्या होता है बेटा, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम एंड फ्लोएम का जो फंक्शन है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये वाले जो पार्ट है जिसको आप कह सकते हो कंबाइंड रूप से वेस्कुलर टिश्यू, ये वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइटा में एब्सेंट था। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि जो भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर क्या होता है बेटा, वो प्रेजेंट होता है। तो वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले डेवलप होने वाला जो किंगडम है, या अपन कह सकते हैं कि किंगडम का जो कौन सा पार्ट था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कौन से पार्ट में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप हुआ था सबसे पहले, तो आपका आंसर क्या जाएगा, टेरिडोफाइटा जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगर यदि अपन बात करें लाइफ साइकिल, जो मैंने आपको कहा था ब्रायोफाइटा में, देखो इसकी लाइफ साइकिल और ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक बार ब्रायोफाइटा वाली जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मोसेज वाली अपने पढ़ी थी लास्ट में, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार आप देख भी लोगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ मोसेज जो है उसकी यदि अपन बात करें तो देखो आप जानते हो बेटा और कि ये क्या है, ये प्लांट बॉडी, इसके ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, सही है क्या। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर एंथ्रीडियम लगा हुआ है और आर्किगोनियम लगा हुआ है। अपन इसको ये कह सकते हैं, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे चलो ये ठीक है, याद रह जाएगा, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। इससे क्या बनेगा बेटा, एंथ्रीडिया, और इससे बनेगा एक, दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। देखो एंथ्रीडिया हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, बिकॉज प्लांट बॉडी आर गेमेटोफाइट। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें दोबारा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट बन गया है, तो जाइगोट बनने के बाद में आपको पता है कि जाइगोट से क्या बनेगा, यहाँ पर कैप्सूल बनेगा। ये वाले इसी के अंदर लगे हैं। ठीक है, एक मैंने आपको इसमें कैप्सूल निकाल के बताया था। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से है प्लांट, ये इसके एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया जो भी लगे हुए हैं, इसके ऊपर अब जाइगोट क्या करेगा, यहाँ पर डेवलप होगा जाइगोट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैप्सूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैप्सूल बन जाएगा। अब आप जानते हो कैप्सूल के अंदर क्या है, कैप्सूल के अंदर क्या है बेटा, और स्पोर, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये स्पोर क्या होते हैं, अब जर्मिनेट होते हैं, और ये जब जर्मिनेट होते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, एक प्रोटोनिमा बनेगा, और इसको आपने नाम दिया था जुवेनाइल। क्या नाम दिया था, जुवेनाइल प्रोटोनिमा। ठीक है, अब यही जुवेनाइल प्रोटोनिमा आगे जाके यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर क्या लगे होते हैं, फिर बड लगते हैं, जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं। गेमी के द्वारा हो रहा था ना, फर्मेंटेशन वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। इतनी बात समझ में आ गई क्या। देखो अब आपको ये वाला एकदम आपके दिमाग में से सेट होना चाहिए, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल तो उस दौरान हम इसमें डिफरेंस कर सकें कि ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में और टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है। बोलो यहाँ तक ठीक है क्या, देख लो एक बार, फिर अपन पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर।
हाँ, तो अब अपन देख लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो कुछ सिंपल और सीधी सीधी बातें यहाँ पर करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको कोई याद क्या रखना है इसके बारे में, देखो यही क्लास में इसको याद कर लेना अपने को। देखो पहला पॉइंट क्या है, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक जाइगोट बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पर इसका एंथीडियम हो जाएगा, आर्किगोनियम जैसे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं। फिर यहाँ पर क्या बनता है बेटा, और जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जाके आगे क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। अब यदि अपन ये कहें कि यहाँ पर सीड नहीं बने, कि सीड बनने का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, क्या उसके अंदर एल्गी के अंदर सीड बने थे क्या, नहीं बने। ब्रायोफाइटा में सीड बने क्या, नहीं बने। इसमें भी सीड नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, सीडलेस। और इसके अंदर देखो ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, लेकिन इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसको आप कह सकते हो कि सीडलेस नॉन वेस्कुलर प्लांट ब्रायोफाइटा। सीडलेस और वेस्कुलर प्लांट कौन है, टेरिडोफाइटा है। तो ये आपका पहला पॉइंट आपको याद करना है। उसके बाद में आ जाओ, आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो देखो इधर, कूल, डैम, सैंडी पैलेसेस, सैंडी सॉइल। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दे आर लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। इसके अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, हमने कहा कि एल्गी टोटली क्या है, वाटर के अंदर है। कुछ जैसे मॉइस्चर जैसे एरियाज होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, लेकिन उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन ने बात की ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा भी क्या है, जहाँ पर वाटर है वहीं पर होते हैं, क्लियर। या मॉइस्चर जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, लेकिन उनके जो स्पोर्स बनते हैं, उनके जो एंथीडियम बनते हैं, जैसे मैंने आपको ये फोटो बना के बताई थी ऐसे एक, और ये इसके फ्लैजिला होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगे बेटा, और उस वाटर में मूव करते हुए तो जाएंगे ना। यदि वाटर ही नहीं तो ये मूव कहाँ से करेगा, और जब ये मूव ही नहीं करेगा तो जाएगा नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नया प्लांट नहीं बनेगा। तो ऐसे तो इसकी स्पीसीज ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, ये छाया वाले स्थान जो सैंडी जो पैलेसेज होते हैं वहाँ पर भी ये ग्रो करता है, लेकिन इसको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू की बात होगी, वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर अवेलेबल है। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है, ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट स्टेज थी, देखो ये वाला दोनों में डिफरेंस आ गया। डोमिनेंट जो फेज थी वो क्या थी बेटा, और वो गेमेटोफाइट। किसमें, ब्रायोफाइटा में। लेकिन यहां पर डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइट है। अब आपसे पूछे कि ब्रायोफाइटा के अंदर डोमिनेंट फेज क्या है, तो क्या बताओगे, गेमेटोफाइट बताओगे। क्यों, क्योंकि उसका स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंड था। यहाँ पर स्पोरोफाइट है, इसका गेमेटोफाइट इसके ऊपर डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि सीड बनने का जो प्रोसेस है, सीड बनता नहीं है, लेकिन सीड बनने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो इसी से हुई थी, इसी क्लास से। ये आपको याद करना। इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है इसके अंदर, स्टेम, लीफ, रूट। अब आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यह बता देता हूँ कि जो इसके अंदर ब्रायोफाइटा में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीफ कैसी होती है बेटा, और स्मॉल लीफ होती है। तो स्मॉल लीफ वाले ब्रायोफाइट्स कौन से हैं, सिलेजिनेला। और जिन प्लांट्स की लीफ स्मॉल होती है उनको बोलते हैं माइक्रोफिलस। क्वेश्चन आता है माइक्रोफिलस कौन सा है, ठीक है। नीचे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नीचे 4 एग्जाम्पल्स में से आपको माइक्रोफिलस ढूंढना है। 3 तो कौन से हैं, मैक्रो वाले हैं और एक माइक्रो वाला है। या मैक्रो पूछ ले, माइक्रो पूछ ले, या मैच जो कॉलम मैच करवाते हैं वैसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। या स्टेटमेंट बेस से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। तो सिलेजिनेला जो होता है वो उसको अपन माइक्रोफिलस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी लीफ क्या होती है, स्मॉल लीफ होती है। और जो फंस होते हैं उनकी लीफ कैसी होती है, लार्ज लीफ होती है, इसलिए उसका नाम क्या है बेटा, और वो मैक्रोफिल है। और मैक्रोफिल क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो लीफ होती है वो लार्ज लीफ होती है। क्लियर यहाँ तक, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। उसके बाद में यदि अपन बात करें
तो मेन चीज़ यहाँ पर आ जाओ कि इसी की लीप जो होती है, उस लीप के आगे जैसे अपन उसमें पढ़े थे ना कैप्सूल वाला सिस्टम, वैसे इसके अंदर क्या होता है, देखो लीप हैविंग स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, यानी कि जैसे ये लीप हो गई ऐसे, इसी के अंदर स्पोर बनेंगे ऐसे। तो जिस लीप के अंदर स्पोर बनते हैं, ये सारे के सारे स्पोरेंजिया इस लीप के ऊपर, तो ऐसी लीप जिसके ऊपर स्पोरेंजिया अवेलेबल होती है, उस लीप का नाम क्या हो जाएगा, स्पोरोफिलस लीप हो जाएगा। बताओ यहाँ तक की कोई दिक्कत? क्लियर चल रहा है सारा का सारा? स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल क्या होती है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया क्या है, जिसमें स्पोर बनते हैं, ये लीप के ऊपर अवेलेबल होती है। तो जिस लीप के ऊपर ये होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोफिलस कहते हैं। स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेंट फेज हो जाएगी। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है। माइक्रोफिलस क्या होता है, मैक्रोफिलस क्या होता है, ये अपना इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हो गए। उसके बाद में यदि अपन बात करें, आगे आ जाओ इस तरफ देखना, इधर स्पोरेंजिया कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जैसे आपने कहा था कि ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर एक सेल है जिसको आपने नाम दिया था स्पोर मदर सेल। ऐसे ही इस स्पोरेंजिया के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको नाम देते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू। और ये स्पोरेंजियस टिश्यू क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, और स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, स्पोरेंजिया के अंदर कौन से टिश्यू से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं? तो क्या बताओगे, स्पोरेंजिनस टिश्यू से होते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो स्पोरोफिल्स होती है ना, ये स्पोरोफिल्स क्या कर लेगी कि इसके ऊपर ये स्पोरोफिलस लगी हुई है ऐसे, इस टाइप में बन जाती है। ये सारी की सारी क्या लगी हुई है, स्पोरेंजिया लगी हुई है। तो स्पोरोफिलस कॉम्पैक्टली अरेंज, स्पोरोफिलस कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है इस प्रकार से टू फॉर्म स्ट्रोबिल। उसको क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो इस प्रकार से जो अरेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिल बोलते हैं, या फिर उसको कहते हैं कोन। तो कोन और स्ट्रोबिल किसका स्पेसिफिक करेक्टर है, टेरिडोफाइटा का करेक्टर है। उसके बाद में कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि देखो जो स्पोर बनते हैं उसमें अपने स्पोर की बात नहीं करी थी कि स्पोर केवल एक ही अपन स्पोर ही नाम लेके चल रहे थे, लेकिन इसमें बेटा और ये उससे ज़्यादा डेवलप है, और उससे ज़्यादा डेवलप है तो इसमें स्पोर भी दो टाइप के स्पोर बनते हैं, ठीक है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट के नाम बताए आपको कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर होमोस्पोरस बनते हैं और कुछ हेट्रोस्पोरस बनते हैं। ये बेटा और नीट के अकॉर्डिंग यदि इसको देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा सा इसमें देखो, क्योंकि डाइवर्सिटी में क्या होता है बेटा, और इसमें कुछ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो आप देखो होमोस्पोरस क्या होता है, होमोस्पोरस का मतलब क्या है, ठीक है, और हेट्रो तो आप समझ, होमो और हेट्रो तो आप जानते ही हो। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पर कि होमोस्पोरस वाले प्लांट कौन से हैं, तो लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, साइलोटम, एडिएंटम और टेरिस। होमोस्पोरस, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, साइलोटम, एडिएंटम और टेरिस। ऐसे 10 एग्जाम्पल लिख दिए, उसमें से आपको पूछ लिया कि होमोस्पोरस कितने हैं इनमें से, नीचे ऑप्शन डाल दिया 3, 4, 5, 6, 7। हेट्रोस्पोरस की यदि अपन बात करते हैं सिलेजिनेला और साल्विनिया। साल्विनिया का दूसरा नाम क्या है, सीमा। तो ये हेट्रोस्पोरस हो गया। तो होमोस्पोरस क्या है और हेट्रोस्पोरस क्या है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको नोट करने का कष्ट करें। वीडियो को बीच में रोक के आप या स्क्रीनशॉट ले लिया करो कैसे भी। अब अपन चलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स और बचे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। अब देखो इसके अंदर बेटा और क्या है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर हो गए हैं। अब आप इनमें से ये देख सकते हो कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर क्या डिफरेंस है। आपने एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर के जो डिफरेंस है वो तो आपने देख लिए हैं। अब आप ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के डिफरेंस भी देख सकते हैं। अभी अपन लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल का भी आ जाएगा। कुछ इसके और हैं वो और देख लेते हैं। आगे बात करते हैं। देखो
यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि होमोस्पोरस क्या कौन कौन से हैं, हेटेरोस्पोरस कौन से हैं। तो देखो इसमें दूसरी बात है कि स्पोर बन गए, स्पोर बनने के बाद में स्पोर जर्मिनेट होगा, जैसे ब्रायोफाइटा में होता ना, जिसमें क्या बना था, प्रोटोनिमा बना था। वैसे यहाँ पे देखो स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक। इसमें से कुछ पॉइंट ये ऐसे हैं कि स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो वो क्या बनाएगा, एक तो फ्री लिविंग बनाएगा, स्पोर से स्पोरोफाइट बनेगा, ध्यान रखना, और गैमेट से गैमेटोफाइट बनेगा। अब आप देख लो कि इसका ये डोमिनेंट क्यों था, इसका ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट क्यों है, ये स्पोरोफाइट की बात चल रही। देखो स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल होता है बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग, उसमें फ्री लिविंग नहीं था, वो इंडिपेंडेंट था किस पे, गैमेटोफाइट पे। फोटोसिंथेटिक है इसलिए वो फ्री लिविंग है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक था। थाइलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस, ठीक है। फोटोसिंथेटिक तो थैलेट बनता है और इसका जो गैमेटोफाइट है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोथेलस कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है क्या। देखो इसको एक बार, स्पोर जर्मिनेट होगा और स्पोर जर्मिनेट होने के बाद में क्या बनेगा, इस प्रकार से फ्री लिविंग एक प्रोथेलस बनता है, जो फ्री लिविंग होता है फोटोसिंथेटिक होता है, और जो थैलस बनता है वो गैमेटोफाइट। इसी से फिर होमोस्पोर वो जो हेटेरोस्पोर है वो बन जाती है इसके अंदर। दूसरी बात, मेगा स्पोर जो बड़े वाले स्पोर होते हैं जिसे फीमेल गैमेट बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, फॉर्म फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगा फीमेल, माइक्रो मेल। गैमेटोफाइट बियर आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, यानी कि यहाँ पर ये जो गैमेटोफाइट है उस प्रोथेलस के अंदर क्या बनते हैं बेटा, और आर्किगोनियम बनता है और एंथ्रीडियम बनता है। ये ब्रायोफाइटा की तरह सेम ही है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। होमोस्पोरस जो स्पीसीज हैं वो स्पोर डेवलप इनटू मोनोसियस प्रोथेलस। याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है कि होमोस्पोरस स्पीसीज जो हैं, जैसे ये वाली होमोस्पोरस है, तो इनसे जो प्रोथेलस बनेगा, ठीक है, ये प्रोथेलस कैसे बनेगा, मोनोसियस बनेगा। और मोनोसियस का मतलब क्या होता है बेटा, और जिसके अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम होते हैं, एक में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एंथ्रेजोइड जो होता है मल्टी सेलुलर होता है और बाईफ्लैजिलेटेड होता है। ये भी आपको याद करना है इसमें कि एंथ्रेजोइड जो है वो मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, बाईफ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर, देखो जाइगोट बनेगा, होमोस्पोर ये जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनने के बाद में क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विच फर्दर डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट। यही तो था, ये माइक्रोस्पोर, ये मैक्रोस्पोर, और ये क्या बनाएगा यहाँ पर अब जाइगोट, और ये जाइगोट डिप्लॉइड हो गया और ये यहाँ पर बना लेगा स्पोरोफाइट। क्या बना लेगा बेटा, और स्पोरोफाइट बना लेगा। और यहाँ पर दूसरी बात, ये जो प्रोथेलस बनता है वो क्या होते हैं, स्पोर जर्मिनेट से हो रहे हैं। भाई स्पोर हुआ, स्पोर से क्या बन रहा है, प्रोथेलस बन रहा है, और प्रोथेलस बनने के बाद में जब उसमें क्या होता है कि एंथ्रीडियम आर्किगोनियम ये सारे डेवलप होते हैं, तो वहाँ से स्पोर बनेंगे जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जिसको अपन बोल रहे हैं, और जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाती है। ये इसकी बेसिक बात है, एक बार देख लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं इसके बारे में। लिख लो इसको फटाफट। चले आ जाओ। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट। अभी तक की जो अपन ने बातें की हैं उसमें आप ये सीख चुके हो कि ये प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। बताओ देखें,
प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? बताओ, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। अब इसको यदि अपन ऐसे कहें, ये इसकी प्लांट बॉडी हो जाएगी ऐसे, समझ रहे हो? और यहाँ पर इसके अंदर क्या लगी हुई होती है, जो अभी अपन बात कर रहे थे, माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस। बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे? ये एक तो हो गया ये माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस जो इसके अंदर होता है। अब यदि अपन बात करते हैं, जो स्ट्रोबिलाई की बात अपन ने की थी, कौन की जिसकी बात की थी, स्ट्रोफिलस की बात की थी, उसकी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, ये इसकी प्लांट बॉडी इस प्रकार से है, ये इसकी रूट हो जाएगी, स्टेम हो जाएगा। और यहाँ पर यदि अपन बात करें तो यहाँ पर लगे हुए हैं इसके अंदर जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। और स्पोरोफिलस क्या होती है? ऐसे कॉम्पैक्ट होके इस प्रकार से बना लेती है, ठीक। इसको आप क्या नाम दोगे? स्ट्रोबिलस, या क्या कह दोगे इसको? कौन कह सकते हो क्या? स्ट्रोबिलस या कौन बताया था मैंने आपको। और ये क्या चीज़ है? स्पोरेंजिया है या स्पोरोफिल है? स्पोरेंजिया या स्पोरोफिल दोनों होगी ना, बताया था मैंने। जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? स्पोरेंजिया, या आप बोल सकते हो इसको स्पोरोफिलस, ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आई? अरे पल्ले पड़ रही है क्या? स्पोरेंजिया या स्पोरोफिलस जो होती है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। स्पोर बनेंगे तो स्पोर के लिए कौन सी सेल होती है बेटा? और स्पोर मदर सेल, एसएमसी। स्पोर मदर सेल जो होती है, इस स्पोर मदर सेल से क्या बन रहे हैं? स्पोर। और स्पोर जो बनेंगे, डिप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये देखो कि जब ये स्पोर बनेंगे तो डिप्लॉइड क्या हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। और ये देखो स्पोर जो बनते हैं, ये स्पोर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। हमने ब्रायोफाइटा में दो टाइप वाला कहीं पर भी नाम नहीं लिया है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्योंकि स्पोर दो टाइप के बनते हैं, जो आप जानते हो कौन कौन से? होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, ये लो बेटा, दोबारा देखना एक बार, उसके बाद नोट करना। इसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसमें माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस होते हैं, सही है क्या? अब यदि अपन बात करें इसके अंदर जो कॉन्स बनता है, यानी कि ये लीफ के ऊपर माइक्रोफिलस तो कौन सी? छोटी लीफ वाली, और मैक्रोफिलस कौन सी है? जो बड़ी लीफ होती है। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है। अब यदि अपन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया, जहाँ पे स्पोर बनेंगे, जहाँ पे स्पोर मदर सेल्स होती है, स्पोरेंजियस टिश्यू होता है, उस यानी कि स्पोरेंजियस टिश्यू जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जिस लीफ के ऊपर होती है उस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिलस। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिलस। तो स्पोरोफिलस क्या होती है? कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाती है ऐसे, इस प्रकार से। ये सारी लीफ, सारी लीफ, ये भी लीफ है लेकिन ये कॉम्पैक्ट हो जाती है ऐसे, और इसकी शेप लगती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस या फिर कौन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस या कौन बोलते हैं। तो स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है, उसके अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल है। और ये स्पोर मदर सेल क्या करेगी? स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। और टेरिडोफाइटा में आप जानते हो कि स्पोर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होमोस्पोरस होता है और एक हेट्रोस्पोरस होता है। क्लियर? यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना? नोट करो फटाफट इसको।
ये चीज़ आपको पता है कि स्पोर मदर सेल कैसी है बेटा, और डिप्लॉयड है। इसमें जब स्पोर बनता है तो मियोसिस होता है। ये सब ब्रायोफाइटा वाला ही काम आएगा, वो मैंने आपको दोबारा नहीं बताया इसलिए कि पहले बताया हुआ है। तो स्पोर कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ठीक है, नोट कर लिया तो आगे चलें। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेन बॉडी कैसी है, 2n है, सही है क्या। अब इस मेन बॉडी के ऊपर माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस लगी हुई है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि इसके अंदर एक लीफ है, लीफ है। और ये जो लीफ होती है, इस लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं, स्पोरेंजिया लगे होते हैं। तो अब मैं देखो यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे, ठीक। इसको आप क्या नाम दोगे, स्पोरोफिलस। और इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। इसको आप क्या कह दोगे, नाम देखो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूं। स्पोरेंजिया में क्या है, स्पोरेंजियस टिश्यू। और स्पोरेंजियस टिश्यू में क्या है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मियोसिस में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। बोलो यहाँ तक ठीक है क्या। इस स्पोरेंजिया में क्या होगा बेटा, और बताओ देखे, बताया मैंने भी, वो जो बताया वही तो लिखना। स्पोर मदर सेल है, मियोसिस होगा, और हैप्लॉइड क्या बनेगा, स्पोर। क्या बनेगा बेटा, और हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। मेन प्लांट बॉडी है, लीफ, स्पोरोफिलस, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, मियोसिस और स्पोर। देखो स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथेलस बनाता है, बताया था मैंने अभी कहीं कुछ टाइम पहले ही बताया था प्रोथेलस कैसे बनता है। देखो देखो सही है क्या। चले आगे, चलें क्या, चलो टेरिडोफाइटा में स्पोर को लेके बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि अपन बात करते हैं इस पौधे को, टेरिडोफाइट पी है, पटेरिडोफाइट मतलब बोलते हैं। स्पोर्स को लेके बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि इसके अंदर जो स्पोर हैं वो स्पोर दो टाइप के होते हैं। अभी आपने पढ़े कौन कौन सा, होमो और हेट्रो। वैसे आपको पता है होमो और हेट्रो क्या होता है, लेकिन फिर भी देखो होमो जो होता है उसके अंदर वन टाइप स्पोर, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, और टू टाइप स्पोर, टू टाइप स्पोर। टू टाइप कौन कौन से, बोलो बोलो, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, और वो मेल गैमेट होता है। मैक्रोस्पोर जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, और वो फीमेल गैमेट होता है। देखो यहाँ तक सिंपल सिंपल चीज़ें बात की है, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इजी सा पार्ट है कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। लीफ है, लीफ के अंदर यदि लीफ के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या है जिसमें स्पोर बनेंगे, तो यदि लीफ के अंदर स्पोरेंजिया है तो उस लीफ को अपन स्पोरोफिल कहेंगे। अब स्पोरेंजिया में स्पोरेंजियस टिश्यू है, इस टिश्यू में स्पोर मदर सेल है, मदर सेल, इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और स्पोर कैसे बन रहे हैं बेटा, और वो हैप्लॉइड। और यही स्पोर आगे जर्मिनेट जब होता है तो क्या बनाता है, प्रोथेलस बनाता है। क्लियर। फिर हमने स्पोर को लेके बात की कि स्पोर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप स्पोर होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखना, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में क्या होते हैं कि दोनों के दोनों जो स्पोर होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, वन टाइप। क्लियर। तो इसके मैंने आपको एग्जांपल्स करवा रखे हैं।
हेट्रोस्पोर जो होता है उसमें 2 टाइप स्पोर्स होते हैं, जिसमें एक होता है माइक्रो का मतलब आप कह सकते हो उसको छोटा होता है, एक होता है मैक्रोस्पोर को आप कह सकते हो कि ये बड़ा होता है। तो बड़े वाला क्या है, फीमेल है, और छोटे वाला क्या है, मेल गैमेट्स है या मेल स्पोर आप उसको कह सकते हो। देखो क्लियर, नोट कर लो। हाँ, एक बात और सुन लो इसमें, ये अपना ब्रायोफाइटा, ये जो ब्रायोफाइटा के बाद में जो टेरिडोफाइटा अपन पढ़ रहे हैं, तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा अपना खत्म हो चुका है, तो टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल बचा है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जितना मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है वो आपका पूरा टोटली क्लियर होना चाहिए विथ एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप पढ़ोगे ये नोट्स पढ़ने के बाद में। अगर ये पढ़ने से पहले यदि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए यदि आपको उसको पूरा कवर कर लेना है तो पूरा कवर करने के लिए आपको पहले नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसको समझना है ढंग से, और जब ये याद हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, आपकी एनसीईआरटी की लाइनें तुरंत क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, और चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।